इसी क्रम में एक सीकर ने पूछा है, जाप इत्यादि के बाद भी विचार चलते रहते हैं तो क्या करें? देखिए, जाप करने के साथ विचार चलते रहते हैं क्योंकि आप थोड़ा एक्सटर्नल सपोर्ट भी दीजिए, माइंड को एक्सटर्नल सपोर्ट दीजिए। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं, तो जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो आपको सोचने की क्या जरूरत? कल जीवन कैसा होगा कोई इसके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकता है? कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हवा समय सही समय पर चलती है, सूरज सही समय पर चलता है, आ जाता है, सीजन सही समय पर बदल जाते हैं, पानी सही समय पर अवेलेबल हो जाता है, फसलें सही समय पर उगाती हैं, ऋतुएं सही समय पर बदलती हैं। ये सब भगवान की वजह से हो रहा है, ये आप तो बदल नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम शास्त्रों में जैसा बताया गया है कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, सब कुछ भगवान की वजह से ही होता है। एक एक पत्ता भी सृष्टि में भगवान की वजह से ही हिलता है। जैसे कि ये उंगली है, तो ये उंगली ये सोच सकती है कि मैं खुद अपने आप को चला रही हूँ, लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें तो आपको पता चलेगा कि उंगली अपने आप को नहीं हिला रही है, बल्कि पूरा शरीर इस उंगली को हिला रहा है। तो ये ज्यादा सत्य प्रतीत होता है कि ये पूरा शरीर उंगली को हिला रहा है, क्योंकि शरीर के बगैर इस उंगली का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी तरीके से पूरी सृष्टि ही आपको चला रही है, आप नहीं अपने आप चल रहे हैं। जैसे उंगली को पूरा शरीर चला रहा है, वैसे ही पूरी सृष्टि आपको चला रही है, आप नहीं अपने आप को चला रहे हैं, सृष्टि की इंटेलिजेंस से ही आप चल रहे हैं। तो जब आप ये बात समझ जाते हैं तो फिर जब सृष्टि ही आपको चला रही है, कल क्या हो जाएगा इसका कुछ पता नहीं है, सृष्टि ही सब कुछ करने वाली है, तो सृष्टि की इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड रही है। तो आपको सोचने की क्या जरूरत है? ऐसा विचार अपने दिमाग में लाइए कि मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इतने दिन से मैंने सोचा लेकिन उससे मुझे क्या फायदा हुआ। ऐसा सोचिए कि इतने दिन से मैंने सोचा लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सृष्टि को भगवान चला रहे हैं, जब भगवान की इंटेलिजेंस सृष्टि को चला रही है तो हम क्या सोचे? हमें सोचने की क्या जरूरत है? ये सोच करके थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। अपने माइंड को कहिए कि बस चुप रहो, अब सोचो नहीं, थोड़ी देर के लिए, कुछ वक्त के लिए, 1 मिनट के लिए चुप हो जाइए, 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ। जब माइंड 2 मिनट के लिए शांत हो जाए, अब आप चुपचाप जाप कीजिए। जब 2 मिनट के बाद फिर आप माइंड को यही बात समझाइए कि सब भगवान ही चला रहे हैं तो बेकार सोचने की क्या जरूरत। फिर जो है आप 2 मिनट जाप करिए। इस तरीके से माइंड को थोड़ा शिथिल करेंगे तो जाप आपके ऊपर असर करेगा। और धीरे 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 जब जाप का असर आपके ऊपर आने लगेगा, आप शांत होने लग जाएंगे। जब शांत होने लग जाएंगे तो आपको फिर मजा आने लग जाएगा। तो इस तरीके से जाप को करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा टेंस सिचुएशन होती है, बार बार विचार आ ही रहे होते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हेल्पलेस होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने चित्त को और फंसा लेते हैं। जैसे कि मुंह से जाप कर रहे हैं लेकिन उंगली जो है ऐसे ऐसे चला रहे हैं, अंगूठा ऐसे ऐसे चला रहे हैं, तो इस हाथ का भी चलाने लगे, दोनों हाथ से चल करने लगे, या ऐसे एक काल्पनिक माला ऐसे चला रहे हैं, या आंख के अंदर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र हम जाप करते हैं उसको अपने अंदर देख रहे हैं चलते हुए। जैसे शादी में चलता है राम वेट सीता, तो ऐसे ही यहाँ पे दिमाग में चलता हुआ देख रहे हैं, और दोनों हाथ से इधर। तो चित्त जो है आप क्या कर रहा है, दोनों ये भी चला रहा है, अंगूठे भी चला रहा है, अंदर वो भी चला रहा है, मंत्र भी चला रहा है, और साथ ही साथ मुंह से जाप भी चला रहा है। तो चित्त फंस गया। अब जब चित्त इतनी चीजों में फंस गया तो चूंकि चित्त बहुत ज्यादा एंगेज है, तो माइंड मतलब चित्त जो है विचारों को नहीं चला पाएगा, तो विचार हल्के पड़ने लग जाएंगे, कंट्रोल में आने लग जाएंगे। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा बाहर का सपोर्ट लेके, विचारों का, आइडियोलॉजी का सपोर्ट लेके, शास्त्र का सपोर्ट लेकर के माइंड को शिथिल करते हैं, और इस तरीके से जाप करते हुए माइंड को धीरे धीरे रोकने की आदत डालते हैं और जाप के द्वारा, और इस तरीके से हमारी हीलिंग शुरू हो जाती है। हम अंदर अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हैं।